लखनऊ में आरोग्य 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय की तरफ से एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में आयुर्वेद के विषय में और नए इनोवेशन समेत विभिन्न चीजों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। राजधानी लखनऊ में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन हो रहा है। एक एग्जीबिशन लगाई गई है यहाँ पर दुनिया भर के लोग आए हैं, आयुर्वेद के विशिष्ट लोग आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से भी विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर पुनीत जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मिनिस्ट्री की यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं और ये खासतौर से सम्मेलन किन मायनों में बहुत खास है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमको पता है थर्ड इंटरनेशनल आयुष जो एग्जीबिशन है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम लोग आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें। आयुर्वेद के संबंध में जितने भी भ्रम थे उनको तोड़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। ज़्यादातर हम लोग देखेंगे आयुर्वेद को लोग अतीत का विज्ञान मानते हैं, जबकि वास्तविकता में भविष्य का विज्ञान है। आप देखेंगे जो हमारे ट्रेडिशन थे वो आज ट्रेंड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, इन सारी बातों की परिकल्पना हमने की थी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जागरण के रूप में वो हमारे शास्त्रों में पहले से ही विद्यमान था। इसी तरह से आज का जो समाज है गट बैक्टीरिया के पीछे जा रहा है कि सारी जो डिजीज है गट बैक्टीरिया से हो रही है, लेकिन रोगा सर्वे अपनी मंदाग्नि जायन्ते, ये आयुर्वेद शास्त्र में पहले से ही कहा हुआ है। ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की हम लोग बात करें तो आप देखिए उपवास का वर्णन हमारे शास्त्र में पहले से ही वर्णित है, और प्राणायाम हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग जिसकी हम बात करते हैं वो भी आयुर्वेद शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। तो जो सारी बातें थी वो हमारे ट्रेडिशन में थे और आज ट्रेंड के रूप में पुनः स्थापित हो चुके हैं। तो अभी हाल ही में हमने एक सुना था, एक रिपोर्ट देखी थी कि एक हार्ट पेशेंट जिसको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज थे वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करता है और उसके सारे ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं कुछ महीनों बाद। जी बिल्कुल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ही ये पेशेंट हमारा एडमिट हुआ था और उसका जो हार्ट ब्लॉकेज है वो ठीक हुआ था। और आप देखिए हार्ट की व्याधि से लड़ने के लिए हमारा जो प्राणायाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है प्राणायाम योग दिवस के आसपास ना करें। अक्सर हम लोग योग दिवस पे सुबह उठते थे हैं और कहते भी हैं ब्यूटीफुल सनराइज, लेकिन सनराइज तो हमेशा से ब्यूटीफुल था और उसको देखने के लिए आपको रेगुलर उठना भी ज़रूरी है। तो आयुर्वेद को अगर आप अपनाएंगे, और जैसा कि यहाँ के रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ भी है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो इसी में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में ये तो ठीक है, लेकिन अब आप निश्चित रहिए आपका स्वास्थ्य अब आयुष के हाथ। बिल्कुल, आयुर्वेद अपनाएं और मुस्कुराते रहें। आप योगा को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, यही संदेश दिया है ये सम्मेलन। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।